नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल में मैं हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि 10th स्टैंडर्ड और 12th क्लास के वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज के लेसन, जो कि 12th इंग्लिश का 1.4 है, जिसका नाम है बिग डेटा बिग इनसाइड। लाइन टू लाइन आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट। व्हाट इज बिग डेटा? देयर इज अ रिवॉल्यूशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डाटा। आवर फूड हैबिट्स, आवर हेल्थ केयर, our traveling, our scientific pursuit, you name it, and everything has changed 360 degree. The massive data available with us can really work wonders. Friends, do you know what happens? We like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make an online purchase, or watch videos. Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored, and analyzed. So a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be the petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from the different sources. For example, the web sales, customer contact center, social media, mobile data, and चलो दोस्तों, इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। दोस्तों, आज के लोगों की जीवन शैली में एक क्रांतिकारी बदल या इवोल्यूशन आ चुका है, जो बिग डाटा से प्रभावित हुई है। हमारी भोजन संबंधी आदतें, हमारी स्वास्थ्य में देखभाल, यात्रा और वैज्ञानिक तौर तरीके हम अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, जो भी अब हमारे बिहेवियर में 360 डिग्री का बदलाव आ चुका है। हमारे साथ उपलब्ध विशाल डेटा वास्तव में चमत्कार काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम फेसबुक पर जो पोस्ट लिखते हैं या कोई भी बातें दूसरों के साथ में साझा करते हैं या व्हाट्सएप पर पोस्ट साझा करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीदारी करें या वीडियो देखें, हाँ, हम जो भी गतिविधियाँ ऑनलाइन करते हैं वो रिकॉर्ड की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है और उसकी एक एनालिटिकल एक विश्लेषण किया जाता है हमारे बिहेवियर को देखते हुए। तो एक बड़ी मात्रा में उसका एक डेटा एकत्रित किया जाता है। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा डेटा हो सकता है। बड़े डेटा को पेटाबाइट कहते हैं। लाखों लोगों का रिकॉर्ड इस डेटा में स्टोर किया जाता है, जो कि आपकी जीवन शैली पे आधारित होता है। उदाहरण के लिए, वेबसाइट पे आप जो भी ऑनलाइन खरीदी करते हैं, ग्राहक केंद्र जो आपको फ़ोन पे संपर्क करते हैं, सोशल मीडिया पे आप अपनी तरह तरह की इमेजेस डालते हो, मोबाइल का डेटा आप जो यूज़ करते हैं यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आदि, इन सभी में हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी हमारे इस लाइफस्टाइल को देख के कंपनी उसका फ़ायदा अपने प्रोडक्ट के सेल करने में लगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। सच अ बिग डेटा इज easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give the insight that were previously incomprehensible. Big data analytics is the complex process of examining the large and the varied data set or the big data to uncover the information such as hidden pattern, unlock correlations, market trades, and customer preferences. With such a huge data available with the industries, they can have the innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. Many industries have advanced by the miles from their competitors. It's not the amount of data that is important, but what
the organization do with the data is what matters। तो चलो दोस्तों, अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। बड़े बड़े कंपनी उद्योगों को जो डाटा उपलब्ध होता है उसमें उनकी प्रोडक्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना माल हमारा मार्केट में रिक्वायरमेंट है, विविधता, वेग, सत्य और उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इस पे अत्यधिक वृद्धि होती है। इतना बड़ा आंकड़ा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा डेटा होता है कि इसमें वर्तमान कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी को चुनौती मिल जाती है और इसीलिए बड़े डेटा को एनालाइज करने का उपयोग अपने फायदे के लिए ये कंपनियां किया करती है जो पहले समझ के बाहर थे। बिग डाटा का विश्लेषण करना और अलग तरीके का डेटा और उसकी जांच करना या सूचनाओं को जाहिर करने के लिए बड़े आंकड़ों की जानकारी रखना ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। जैसे मोबाइल का लॉक पैटर्न हम रखते हैं, उसी तरीके से अपनी जानकारी गुपित रखना या अज्ञात रखना अपने सहसंबंधों से, या बाजार की प्रवृत्ति देखना और ग्राहक की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस डेटा के माध्यम से रखी जाती है। इतनी अधिक जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध होने से असंख्य लाभ उनको हो सकता है। अतः सभी उद्योग इससे अधिकतम लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई उद्योग अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण डेटा की मात्रा नहीं है, लेकिन जो भी कंपनी या संस्था इस डेटा के साथ क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो हमारे ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करने के बाद वो हमारे बिहेवियर को समझते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को समझते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है और मार्केट में लोगों को बेच के बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बिग डेटा का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन ट्रैकिंग। बिग डाटा हैज़ बीन द यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। योर जीपीएस एंड गूगल मैप मेक अ यूज ऑफ द बिग डाटा with the geographic positioning and radio frequency identification sensor. We get the real-time data about the traffic congestions on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident, phone area, etc. तो चलो दोस्तों देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, स्थान ट्रैकिंग, जिसे प्लेस ट्रैकिंग कहते हैं, किसी स्थान की सही स्थिति की पहचान करने और उस लोकेशन को ट्रैक करने में बिग डेटा बहुत ही उपयोगी। आपका जीपीएस और गूगल मैप बड़े डेटा का उपयोग करते हैं। भौगोलिक स्थिति और रेडियो आवृत्ति पहचान कर सेंसर के द्वारा हमें यातायात के बारे में जानकारी देती है, जिसमें कौन से जगह पे, कौन से प्लेस पे ट्रैफिक है, कौन से जगह पे ट्रैफिक नहीं है। ये सारी जानकारी हमें मिलती है। अगर किसी जगह पे अवरोध उत्पन्न हुआ है या उसका मार्ग बंद हो गया है या किसी जगह दुर्घटना हुई है, इनकी भी जानकारी हमें इसके लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से हमें मिलती रहती है। अलग जगह के बारे में वास्तविक समय के आंकड़े हमें मोबाइल पर मिलते रहते हैं। अगर आप दो अलग डिस्टेंस का अगर लोकेशन जानते हैं तो उसको कितना समय लगेगा हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए, कितने किलोमीटर का रास्ता है, तो इन अलग जगहों के बारे में आप मोबाइल पे सारी जानकारी पा सकते हो विथ एग्जैक्ट डिटेल के साथ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यू कैन प्लान योर ऑन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इफ यू हैव द ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांसाइट।
You can also track the condition of the goods. This has the immensely helped the logistic companies to reduce the risks in a transport, improve the speed and the reliability in डिलीवरी। आइए दोस्तों देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। क्या कहा गया है? आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपकी यात्रा को कितना समय लगेगा और अपने सामान को साथ लेके चलना हो तो उसके हिसाब के अनुसार अपने मार्ग की योजना आप बना सकते हो। यदि आपने किसी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप मोबाइल पे अपने सामान की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसमें सामान पहुंचाने वाली जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिसे हम लॉजिस्टिक कंपनियां कहते हैं, जो मालवाहक कंपनियां होते हैं, तो वो सही व्यक्ति को सामान पहुंचाने का जो जोखिम होता है वो मोबाइल ट्रैकिंग के द्वारा वो कम कर सकते हैं। जोखिम कम करने में मदद मिलती है उनको इस ऑनलाइन ऐप से। साथ ही माल का वितरण की गति और विश्वसनीयता में सुधार करने में भी अत्यधिक सहायता इसके माध्यम से हमें मिलती है, जिसमें लोगों का भरोसा ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ा है। तो इस अलग अलग तरीके से आप हर एक जगह की, हर एक व्हीकल की, हर एक अपने प्रोडक्ट की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इस जीपीएस सिस्टम के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न, मौसम की जानकारी रखना। देयर आर वेदर द सेंसर एंड सैटेलाइट सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब। द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम them. They help us to understand the weather and forecasting. Weather pattern gave us the warning of the impending natural calamities like floods, earthquake, tsunami, etc. Necessary preparation to combat them can be made well in advance. We can study the global warming, predict availability of nature resources like water. तो चलिए दोस्तों इसका अर्थ समझते हैं। मौसम के पैटर्न मतलब वेदर का स्वभाव समझना। दुनिया भर में मौसम को तरह के सेंसर लगाए गए हैं और सैटेलाइट मतलब उपग्रहों की स्थापना भी इसको समझने के लिए होती है। उनके पास से बड़ी मात्रा में हवामान की जानकारी लगातार प्राप्त हो रही है। वे हमें मौसम को समझने में और मौसम की भविष्यवाणी करने में हमें ये सारी चीज़ें मदद करती है, जिससे कि मौसम के पैटर्न का अगर हमें स्वभाव समझ में आया तो हमें उससे बाढ़ का खतरा कितना है, भूकंप, सुनामी आदि जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देते हैं। इनसे निपटने के लिए अत्यावश्यक तैयारी पहले से ही तैयार की जा सकती है। हम ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन कर सकते हैं और जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है उसकी तैयारी हम उसके आने से पहले ही कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी की उपलब्धता का अनुमान लगा सकते हैं। इस तरीके से आप वेदर की सारी जानकारी रख सकते हैं हर। चलिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसे स्वास्थ्य देखभाल उद्योग कहा जाता है। टुडे वी सी दैट द पीपल हैव बिकम द हेल्थ कॉन्शियस. The smart watches, other wearable health app in our phone keep on the collecting data. We can say that they are our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walk, etc. The analysis of this data collected can give the new insight and provide a personalized individual feedback to each and every person. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करने वाले उद्योग। आज हम देखते हैं कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। स्मार्ट घड़ियाँ जो हमारी नसों द्वारा
और हमारी एक्टिविटी से हमारे फ़ोन में योग्य स्वास्थ्य की जानकारी देता है। स्वास्थ्य ऐप के द्वारा अलग अलग हमारे शरीर की जानकारी उससे हम एकत्रित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वे हमारे अपने लघु जैव चिकित्सा अनुसंधान, जिसे मिनी बायोमेडिकल रिसर्च कहते हैं, उपकरण है। वे हमारे हृदय की गति का पता लगा सकते हैं, रोग की नींद के पैटर्न मतलब उनके सोने का तरीका, इसकी निगरानी कर सकते हैं, उसके व्यायाम का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कितना चलना है, कितनी दूरी तय करना है, कितना किलोमीटर रोज़ चलने पे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, सारी जानकारी मोबाइल में रखी जाती है। इन एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए जानकारी हमें कंटिन्यू मिलती रहती है, हमें किस तरीके से बिहेव करना है उसके बारे में, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अथवा दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी एवं व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मिल सकती है। आजकल हमारे पास रक्त शर्करा, रक्तचाप जिसे बीपी शुगर आदि की निगरानी के लिए गैजेट बनाए गए हैं, ताकि आप अपना ख्याल रख सकते हैं, जो कि आपको समय समय पर गोलियां और आपके हेल्थ से रिलेटेड जानकारी उस गैजेट के द्वारा मिलते रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एट होम 24/7 monitoring can be provided to the patient in hospital too. With the help of big data, the doctor can now have a better diagnosis of any ailment, the effect of any drugs, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Past record of the patient can be maintained. Data help in monitoring the outbreak of epidemics and diseases. Just when you post your messages, I am down with flu on WhatsApp or Facebook, it will be the monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. Pharmaceutical companies would pay the huge amount of receive the health data of people to promote research in the particular area with the help of the data gathered. Individuals are often give the suggestion and solution for the problem they are encountering. जानते हैं इसका मीनिंग? चलो दोस्तों समझते हैं इस पैराग्राफ को। आपके घर अस्पतालों में रोगियों की 24/7 निगरानी रखी जा सकती है। भारी आंकड़ों की सहायता से अब चिकित्सक किसी रोग का बेहतर निदान, किसी औषधि का प्रभाव आदि का पता लगा सकते हैं। अनावश्यक अनुमान काफ़ी कम हो सकता है। मरीजों के पुराने रिकॉर्ड बनाए रखे जा सकते हैं और उनके स्वास्थ्य का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है। बड़े आंकड़ों में जैसे महामारी और भयानक रोगों के प्रकोप की निगरानी की जा सकती है कि आने वाली अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो उससे रिलेटेड डेटा हम स्टोर करके उससे रिलेटेड उपाय योजना कर सकते हैं। बस जब आप अपना संदेश व्हाट्सएप या फेसबुक पर आई एम फ्लू के साथ डाउन नामक पोस्ट करेंगे तो उस पर नज़र रखी जाएगी और फ्लू से प्रभावित लोगों को या उस जगह को आसानी से जांचा जा सकता है और आवश्यक सावधानी बरती जा सकती है। आपने देखा होगा कि आज पूरा देश कोरोना जैसे बीमारी से पीड़ित है और जैसे ही कोई पेशेंट अगर हमें उस एरिया का मिलता है जिसको कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो दूसरे लोगों को ये बीमारी ना हो या ये किसी और लोगों तक ना फैले, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा एरिया सील किया जाता है और उस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए सारे लोगों को लगभग क्वारंटाइन किया जाता है ताकि उनसे ये बीमारी और किसी को ना फैले। तो ये सारी जानकारी जो मिलती है आपके दिए हुए बिग डेटा के वजह से ही, आपकी दी हुई जानकारी के वजह से ही उससे रिलेटेड उपाय योजना की जाती है। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ
विशेष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रोगों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को वो प्राप्त करने के लिए काफ़ी राशि अदा करते हैं। कुछ कंपनियां आपको क्या बीमारी है और आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको पैसे दिए जाते हैं। संग्रहित आंकड़ों की सहायता से व्यक्ति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए पहले से ही सही सुझाव और समाधान उनको दिए जाते। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग विद द बिग डाटा एनालिटिक्स द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द पीपल can be the studied. New insight have enabled the bank and the finance companies to come with the suitable plans. Big data has enabled the smooth functioning of these agencies and institutions. Banking and finance sector is using the big data to predict and prevent the cybercrime, card fraud detection, archivable of audit trail, etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attack, bank can predict the future attempt. Big data not only help in predicting cybercrime, but it also help in handling issue related to misuse, missed transactions and failure. In net banking, it can even predict the possible spike on server so that bank can manage ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली। आइए देखते हैं इसका मीनिंग हिंदी में। बैंकिंग, पैसा और व्यापार। बिग डाटा के विश्लेषण के अनुसार यानी रिसर्च के बाद ऐसा पता चला है कि लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ निवेश करना, पैसे कहाँ पे लगाना, इस तरीके के जो तरीक़ों का लोगों ने अध्ययन किया जा सकता है। नई अंतर्दृष्टि या जांच ने बैंकों और वित्तीय कंपनियों को उपयुक्त योजनाओं, इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आने में सक्षम बनाया है और लोगों से रिलेटेड लोगों का पैसा कहाँ बचाया जा सकता है, उनके पैसे डबल कहाँ हो सकते हैं, उनको ज़्यादा ब्याज किस चीज़ में मिल सकता है, इस तरीके से तरह तरह के प्लान बनाए गए हैं लोगों के सुविधा के लिए है। बिग डाटा से इन एजेंसी और संस्थानों को सुचारू रूप से काम करने में सहायता। क्षेत्र साइबर अपराधों, कई जालसाजी की पहचान, लेखा परीक्षा ट्रेल जैसे कि लॉटरी लगी आपकी, इस तरीके की जालसाजी, लोगों को धोखा देने के तरीके आदि बातों का पहले से ही अनुमान लगाना और ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए भी इन बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड समस्या आती है, बैंक उस प्रॉब्लम का डेटा स्टोर करती है, फिर दोबारा लोगों को ऐसे धोखों का सामना ना करना पड़े उससे उपाय योजना भी वो करती है। बिग डेटा का प्रयोग कर रहा है उनके ग्राहकों को पिछले आंकड़ों और पिछले हैकर द्वारा किए गए नुकसान की ओर हमलों के डाटा का विश्लेषण करके बैंक भविष्य के प्रयासों की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसे भाप सकते हैं जो समस्या बैंक को आई हुए दोबारा नहीं आए और उससे रिलेटेड लोगों ने क्या क्या दिक्कतें पैदा की थी, उस दिक्कतों पे कौन सा सॉल्यूशन देना चाहिए, तो बैंक उसके लिए तैयार रहती है, उस पर नज़र रख सकती है। बड़े आंकड़े न केवल साइबर अपराधों की भविष्यवाणी में मदद करते हैं बल्कि ये नेट बैंकिंग की गलत लेन देन और विफलताओं से संबंधित मुद्दों को भी निपटाने में मदद करता है। ये संभावित स्पाइक्स के सर्वर की भविष्यवाणी भी कर सकता है ताकि बैंक लेन देन का प्रबंधन सही तरीके से हो सके और बैंक के नियम अनुसार चल सके और लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आ सके। और बैंकिंग के दिक्कतों को दूर करके लोगों को पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग, कस्टमर केयर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी सुविधा लोगों को प्रॉपर वे से दे सके और लोगों को फाइनेंशियली बैंक मदद कर सके। इस तरह तरह की सुविधाओं को वो कस्टमर को देते हैं ताकि उनको लाभ हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC
is using the big data to monitor the financial market for possible illegal trades and the suspicious activities. The SEC is using the network analytics and natural language processor to identify the possible fraud in the financial market. High frequency trading, that is HFT, is an area where the big data find a lot of use today. Here the big data algorithm are used to make the trading decisions. Today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into the account signal from social media network and news website to make a buy and sell decision in a split second. In the split seconds. देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो प्रतिभूति विनिमय आयोग, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या SEC कहा जाता है, संभावित अवैध व्यापार और संदिग्ध या गलत गतिविधियों के लिए वित्तीय बाजारों की निगरानी के लिए बड़े आंकड़ों का मतलब बिग डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। वित्तीय बाजार में संभावित धोखाधड़ियों की पहचान के लिए एक नेटवर्क एनालिटिक्स और प्राकृतिक भाषा संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। उच्च आवृत्ति व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े डेटा का आज बहुत ही उपयोग किया जाता है ताकि लोगों की पैसों की सिक्योरिटी हो सके। मार्केट जैसे चीज़ों में जब लोग पैसा लगाते हैं तो लोगों को लोग सबसे ज़्यादा किस मार्केट में पैसा का भी एक एल्गोरिथम रखा जाता है। यहाँ बड़े डेटा एल्गोरिथम का उपयोग व्यापार निर्णय लेने के लिए किया जाता है। आज अधिकांश इक्विटी व्यापार डेटा एल्गोरिथम के माध्यम से होता है, जो तेज़ी से सोशल मीडिया नेटवर्क और समाचार वेबसाइटों द्वारा विभाजित सेकंड में निर्णय लेने, खरीदने और बेचने के लिए किए जाते हैं, जो पता लगाता है कि लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा किस चीज़ के रेट सबसे ज़्यादा है और किस प्रोडक्ट पे या किस चीज़ों को हम खरीदने से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ों का डेटा भी इसमें रखा जाता है और इसका उपयोग शेयर मार्केट में ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पोर्ट्स। व्हेन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच वी आर शोन सो मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ statistical analytic data has been created over a period of time from the recording of the matches, training sessions and workouts. The data enables a sports person to study his performance as well as of the other players worldwide. It has the tremendously help in improving individual as well as team performance. The sensor embedded in the sports equipment help us to understand our game from close quarter. The sensor help us to understand the field condition, the weather, individual performance, etc. Video analytics help us to see each and every performance minutely. देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। देखते हैं स्पोर्ट मतलब खेल के बारे में। क्रिकेट का खेल देखते समय हमें आंकड़ों का विश्लेषण और क्रमबद्धता के कई नमूने दिखाई देते हैं, जिसमें प्लेयर की पुरानी सारी क्रिकेट मैच की डिटेल होती है, उनके रिकॉर्ड, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा रखा जाता है। मैचों, प्रशिक्षण सत्रों और वर्कआउट की रिकॉर्डिंग के समय में एक विशाल डेटा बनाया जाता है, जिसमें उनके खाने से लेकर तो उनके एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी जानकारी स्टोर होती है कि दिन में उन्होंने कितने एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में। इसमें खिलाड़ी विश्व भर के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट ने व्यक्ति और टीम के प्रदर्शन में काफ़ी सहायता की है। खेल उपकरणों में एम्बेडेड सेंसर हमें अपने खेल को निकट से समझने में मदद करते हैं। सेंसर की स्थिति, मौसम, व्यक्तिगत प्रदर्शन आदि को समझने में हमारी मदद करता है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हमें हर प्रदर्शन मतलब प्लेयर की क्रिकेट की सारी एक्टिविटी को बारीकी से देखने में हमें मदद करते हैं, जिस वजह से हम क्रिकेट लाइव मैच को अपने घर बैठे हुए देख सकते हैं और खिलाड़ियों की सारी जानकारी हमें उस क्रिकेट मैच के द्वारा मिलती है। इससे खिलाड़ी विश्व भर के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अध्ययन कर सकता है। इस रिपोर्ट ने व्यक्ति और टीम के प्रदर्शन में काफ़ी सहायता की है। खेल उपकरणों में एम्बेडेड सेंसर हमें अपने खेल को निकट से समझने में मदद करते हैं। सेंसर क्षेत्र की स्थिति, मौसम, व्यक्तिगत प्रदर्शन आदि को समझने में हमारी मदद करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हमें हर प्रदर्शन मतलब प्लेयर की क्रिकेट की सारी एक्टिविटी को बारीकी से देखने में मदद करता है और इसी डेटा से जब प्लेयर क्रिकेट मैच खेलने आता है या उस तरीके से कोई भी खेल अगर वो खेलता है तो पहले उसका परफॉर्मेंस क्या था, अब उसका परफॉर्मेंस क्या है, उनकी खाने की एक्टिविटी, उनके वर्कआउट की एक्टिविटी और उनका लास्ट परफॉर्मेंस और अभी का परफॉर्मेंस, ये सारी जानकारी इस बिग डेटा के माध्यम से हमें नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजर्स आर द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन अ बिग डाटा, बी इट फेसबुक, गूगल, ट्विटर और एनी अदर ऑनलाइन giant. All keep a track of the user behavior and the transaction. This internet giant provide a great deal of the data about the people to the advertiser so that they can run the targeted campaign. Take a Facebook for example. Here you can target the people based on buying intent, website visits, interest, job, role, demographics and whatnot. All this data is collected by the Facebook algorithms using the big data analysis techniques. The same goes for Google. When you target people based on click, you will get the different result, and when you create a campaign for leads, then you will get the different result. All this is made the possible using the big data. चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एडवर्टाइजिंग ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का सबसे आसान तरीका है। विज्ञापन देने वाला आंकड़ों के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। चाहे फेसबुक, गूगल, ट्विटर हो या कोई भी अन्य ऑनलाइन जिसमें हम विशा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। सभी उपयोगकर्ता के व्यवहार और लेन देन का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। ये इंटरनेट विशेषज्ञ एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी प्रदान करते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले लोगों की कैटेगरी कौन कौन सी है, ताकि वे टारगेटेड प्रोडक्ट का अभियान चला सके। उदाहरण के लिए फेसबुक में आप जो भी पोस्ट डालते हो उससे आपके नेचर के बारे में पता लगाया जा सकता है, आपकी पसंद नापसंद के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को क्या खरीदारी करना पसंद है, उनका उद्देश्य क्या है, कौन सी वेबसाइट लोग सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, उनकी दिलचस्पी किस में है, नौकरी की भूमिकाएं क्या है, जनसांख्यिकी और क्या नहीं खरीदना चाहते हैं, ये सारी जानकारी हमें इन सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है और कस्टमर वही प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीदने के लिए और वही प्रोडक्ट की जानकारी वो उस पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचाते हैं। यह सभी डेटा फेसबुक एल्गोरिथम द्वारा बहुत बड़ा होता है। विश्लेषक यानी एक्सपर्ट तकनीकों द्वारा तरह तरह के गैजेट से एकत्र किया जाता है। यही बात गूगल पर भी लागू होती है। जब आप क्लिक करते हैं किसी प्रोडक्ट को, कुछ दिनों बाद जब आप वही साइट ओपन करते हो तो आपने इससे पहले कौन सा प्रोडक्ट
क्लिक किया था वो उसी जगह पे आपको सबसे पहले दिखाया जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो लोग आपकी उस प्रोडक्ट में रुचि थी और वही प्रोडक्ट आपके आंखों के सामने जब आप उस साइट पे जाते हो तो वही प्रोडक्ट आपके आंखों के सामने दोबारा दिखाई देता है। तो आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे और आप किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हो तो उसी से संबंधित 10-12 प्रोडक्ट और दिखाई जाते हैं, ताकि आप कॉन्स्टेंटली उस प्रोडक्ट्स पे टिके रहे और आपकी उस प्रोडक्ट पे दिलचस्पी बनी रहे। और जब आप क्लिक्स के लिए अभियान बनाएंगे तो आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से लोगों के विचारों पे उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये सब बिग डाटा का उपयोग करके संभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। In the field of entertainment and media, big data focuses on the targeting people with the right content at the right time. Based on a behavior past view and behavior online, you will be shown the different recommendation. This techniques is the popularly used by the Netflix and YouTube to increase the engagement and drive more revenues. Now, even television broadcasters are looking to the segment their viewers database and show the different advertisement and show accordingly. This will allow the better revenue from ads and will provide a more engaging user experience. देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। आइए जानते हैं इसका मीनिंग। मनोरंजन और मीडिया। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में बिग डाटा सही समय पर सही सामग्री के साथ लोगों को आकर्षित करने पर केंद्रित किया जाता है। आपके विगत विचारों और ऑनलाइन आपके व्यवहार के आधार पर आपको अलग अलग सिफारिशों को एडवर्टाइजिंग के द्वारा दिखाया जाता है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वही प्रोडक्ट बार बार किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके आंखों के सामने दिखाई देता है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब द्वारा इस टेक्निक का लोकप्रिय उपयोग करके आपका ज़्यादा समय इंटरनेट पे व्यतीत हो और पैसे कमाए, और कंपनियां इससे रिलेटेड पैसे कमाती है। जितना समय आप इंटरनेट पे अपना टाइम व्यतीत करते हो उससे कंपनियां पैसा कमाती है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐड को चलाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ तक कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर भी अपने दर्शकों के डेटाबेस को देखना चाहते हैं और आपके अनुसार विभिन्न विज्ञापन और शो दिखाते हैं। ये विज्ञापनों से बेहतर रुपए प्रदान करेगा और इससे उपयोगकर्ता को आकर्षक अनुभव मिलेगा, उनका मनोरंजन होगा। इस तरीके से सोशल मीडिया ओवर टीवी द्वारा पैसा कमाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि 30 रामानंद सागर प्रस्तुत रामायण ये सीरियल 30 सालों बाद चलाया गया और उसने दर्शकों के देखने के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। तो वही टीवी सीरियल जो दूरदर्शन पे दिखाई देता था वो भी स्टार प्लस पे आया और उसी को फिर से मराठी टीवी चैनल वाले भी उसमें मराठी डबिंग में चलाया जाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो लोगों को जो सीरियल लोग ज़्यादा देखते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो अलग अलग टीवी चैनल्स वाले उस सीरियल को खरीद के वापस प्रस्तुत करते हैं ताकि जितना ज़्यादा कस्टमर टीवी देखेगा वैसा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री। द एजुकेशन इंडस्ट्री इट हैज़ द ट्रांसफॉर्म इट इन अ लिव एंड द बॉन्ड. Now we have the transformation about the student, their studies pattern, and we can now prepare the customized and the dynamic learning programs according to the need of an individual student. Every student comprehension level is different. The course material can now be the design catering to different requirement of the student. Big data make it convenient to understand the choices, their difficulties, information regarding the various courses and the specialties. We also have the access to the result. From the result we can gauge
the progress of the student, understand his strength and weakness. This will also help in the guiding the student regarding the best career for him and based on his mental makeup and abilities. देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री, शिक्षा का उद्योग। बिग डाटा के आंकड़े में शिक्षा उद्योग बहुत ही प्रभावशाली है। बच्चों के पढ़ाई का तरीका बहुत से गुना बढ़ा दिया गया है। अब हमें विद्यार्थियों को उनके अध्ययन के पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त है और अब हम किसी एक छात्र की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित और गतिशील शिक्षण का कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। हर छात्र की समझ का स्तर अलग है। पाठ्यक्रम सामग्री अब छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए खान पान तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बिग डाटा उनके चयन, उनकी कठिनाइयाँ और विभिन्न पाठ्यक्रमों और उनकी विशेषताओं से संबंधित सूचना को समझने में सुविधाजनक बनाते हैं। बच्चों के परिणाम से हम विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं और कमजोरियों को समझ सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को उनके मानसिक गठन और क्षमताओं के आधार पर अपने सर्वश्रेष्ठ करियर के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी और बच्चों को पढ़ाने के तरीके में भी काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। पहले बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे, आज बच्चों का पढ़ने का तरीका भी अलग हो गया। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पे ज़्यादा मुड़ चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड द डेफिनेटली गिव द न्यू इंसाइट इनटू द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड हेल्प in improving the operational effectiveness and working of the educational institutes. This would in general the enhance progress of all the students. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry, that is one size fits all. We have the innumerable uses of the big data. It is helpful in a scientific researches, understanding geographical phenomena, helping in the smooth working of the government machinery, etc. It is genuine in our hand. It lies in our hand to make the optimum use of it for the benefit of mankind. समझते इसका मीनिंग। इन सभी के गहन अध्ययन से निश्चित रूप से शिक्षा उद्योग को नई ऊंचाई मिलेगी और शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था और कार्यशीलता में सुधार होगा। इससे सामान्यतः सभी विद्यार्थियों की प्रगति में वृद्धि होगी। बिग डेटा से शिक्षा उद्योग के एक सबसे बड़े नुकसान को जो बिल्कुल ठीक है हल मिल जाता है। हमारे पास बड़े आंकड़ों के असंख्य उपयोग है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान है, भौगोलिक घटना को समझने में तथा सरकारी मशीनरी को सही तरीके से संचालन में सहायता देने में मदद करती है, जिससे बच्चों के बिहेवियर के बारे में, संस्थानों के एनालिटिकल मैनेजमेंट के बारे में सारी जानकारी इससे मिलती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में एक अलादीन के जीन की तरह है जो मानव जाति के लाभ के लिए है। अब इसका सही तरीके से उपयोग करना हमारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी अगर हम सही तरीके से करते हैं तो उसका हर किसी को फ़ायदा ही होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।